मूर्ति पूरे भारतवर्ष में आपको शीघ्रता से देखने को नहीं मिलेगी। क्या दूसरा पॉइंट आप कला के दृष्टिकोण से देखें। कला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो कला है ये 2 सदी से पूर्व की और ये कला गुप्त काल की 5वीं 6वीं सदी की। हुआ क्या, यहाँ कुषाण वंश आया, मूर्ति वही प्राचीनतम बनी रही, लेकिन उसने अपनी कला से इस मंडप को सजाया। फिर मौर्य वंश आया, उसने मूर्ति वही प्राचीनतम रही, इस मंडप को अपनी कला से सुसज्जित करके पेश किया। जब गुप्त काल आया, गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल कहा गया, गुप्त काल में कला और चरम सीमा पर पहुंची, इस मंडप को और कला से सुसज्जित करके पेश किया गया। इससे प्रमाणित होता है कि यहाँ जो जो राजा आते गए वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करते गए और सभी राजाओं ने इसी स्थान को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए क्यों चुना। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं था, ये पहले में जगन्नाथपुरी यही थी। अच्छा, ये छत का आधा जो पत्थर है कमल दल वाला, आधा रह गया, आधा बाहर रखा हुआ है। हाँ। देखिए, इस मंदिर का इतना प्राचीनतम, इसका मंदिर का कोई इतिहास नहीं बता सकता कि इस मंदिर जो है कितना प्राचीनतम है, क्या है। दूसरी, इस मंदिर का मूल स्वरूप किसने बनवाया। दूसरी बात, इसका लिखित कोई ये प्रमाण नहीं कि मानसून पत्थर ये पहले से लगा था कि अंतिम जीर्णोद्धार के टाइम ही इस पत्थर को लगाया गया, कि इस पत्थर को देखने की वजह से कि पानी कहाँ से आता है, इस वजह से इसका आधा भाग तोड़ आधा दिया गया, या इस मंदिर मानसून पत्थर को अंतिम जीर्णोद्धार टाइम लगाने के वक्त आधा भाग इसका निकाल लिया गया। अब इसका अनुमान कोई लिखित प्रमाण। अच्छा, वो मानसून के समय जो बाहर पत्थर है आधा, वो उसमें नहीं, वो मानसून पत्थर ये है पिताजी, स्क्वायर में लगा, यही मानसून पत्थर है। अच्छा, इसके अलावा और ये आधा फलक बाहर रखा हुआ है, उसमें कोई प्रभाव नहीं। उसमें भी सूर्य का निशान है। फिर ये ऐसा है, जो ये वाला है जो हम्पी शैली जैसा है, वो ऐसा है कि इसको पहले हो सकता है ये ढका रहा हो, इसको अंतिम मानसून पत्थर लगाने की वजह से उसका आधा भाग निकाल के इस मानसून पत्थर को सेट किया गया हो। जो भी हो, कोई लिखित प्रमाण नहीं है, अनुमान। अच्छा, ये भी जो है इस मंदिर का देखो एक मूल स्वरूप खोज पाना पुरातत्व की भी बड़ी दुर्लभ कार्य। कारण एक बता दें, क्योंकि जो कोई भी कितना भी पुरातत्वविद है ये प्रमाणित नहीं कर पाएगा कि सिंधु नदी के किनारे जो खुदाई में स्थान मिला, जिसे आज हम सिंधु के नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी के नाम से जानते हैं, उसका प्राचीन समय में क्या नाम था। तो यहाँ सिंधु और हड़प्पा के प्रतीक चिन्ह मिलने से ये प्रमाणित होता है कि यहाँ का मूल स्वरूप खोज पाना, किस मंदिर का मूल स्वरूप किसने बनवाया, ये बड़ा दुर्लभ कार्य। नहीं, अब तो एक बहस ये नई शुरू हो चुकी है पंडित जी कि उसे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कहना बंद करके सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाहिए। उन्होंने यही माना कि जो सिंधु सभ्यता है वही सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सरस्वती घाटी सभ्यता है वही सिंधु घाटी सभ्यता है। वो जो अंग्रेजों ने जो है इसको इंडस सभ्यता के नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ दिया, ये अंग्रेजों की देन थी। लेकिन अब ये अपने इतिहासकारों ने, देश के जो जागरूकों ने इस पहल को चलाया, तो ठीक है, उनकी बात सुन। अच्छा, दूसरी, जैसे हमसे लोग प्रश्न एक करते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंधु नदी कच्छ के रास्ते समुद्र में मिलती थी। तो हमारा प्रश्न उनसे ये होता है कि क्या हमारे ऋषि मुनि झूठ बोलते थे कि संगम में 3 नदियां मिलती थी, गंगा जमुना सरस्वती। यदि सरस्वती संगम में नहीं मिलती थी तो ये हम प्राचीन समय से पुरखों से सुनते क्यों चले आए जी? कहीं तो जरूर सत्य है। तो जब हम दोनों वैज्ञानिकों त्रेता में भी त्रिवेणी कहा गया, जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं, जब देखते हैं कि हम जब मत्स्य पुराण पढ़ते हैं तो मत्स्य पुराण में आता है कि ये प्रयाग क्षेत्र था, इसको हम जो जिस क्षेत्र में रहे इसको प्रयाग क्षेत्र बोलते थे। ये प्रयाग क्षेत्र बहुत विकसित था और प्रयाग क्षेत्र की ही तर्ज पर राजा कुरु ने अपने क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई, उसको क्षेत्र को जुताऊ बनाया। अर्थात ये जो पंजाब, हरियाणा और ये जो क्षेत्र है ये पहले जंगल था और राजा कुरु ने ही इसको विकसित। अच्छा, विकसित जुताऊ बनाने के लिए जब पानी का समुचित साधन होगा तो ये प्रमाण हमको पुराणों में मिलते हैं कि प्राचीन समय में चक्रवर्ती राजाओं ने भी नदियों में बांध बनवाए और बांध बनाकर अपने क्षेत्र को सिंचित करने की कोशिश की। उसी पहल पे राजा कुरु ने भी सरस्वती नदी पे बांध बना करके इस नदी का प्रवाह रोका। वो जो इधर से रुक कर ये कच्छ की तरफ प्रवाह बढ़ा।
धीरे हुआ क्या कि जब प्रकृति का प्रकोप होता है तो प्रकृति का ऐसा प्रकोप हुआ कि सीधे सरस्वती नदी का मुहाना ही बंद हुआ और सरस्वती नदी लुप्त हो गई। लेकिन प्राचीन समय में सरस्वती नदी इधर से पहले निकली है। पंडित जी नीचे भी तो कुछ है यहाँ पे, आप बता रहे ये ऐसा है जिसे हमने बताया भी कि जो 2 सदी से पूर्व की जो विष्णु मूर्तियां बनती थीं उनके ऊपर जो ये गंधर्व लोग बनाए जाते थे और अगल बगल ये उनके सेवक या चिचड़ियां बनाई जाती यक्ष थी। यक्ष लेकिन आज के युग में इनको सुभद्रा और बलदाऊ से जोड़ते हैं। इधर सुभद्रा मानते हैं, इनको बलदाऊ मानते हैं। जैसे हम तो इनके चेहरे होंगे पंडित जी। हाँ, जब हम मत्स्य पुराण ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ते हैं देखेंगे। जी जी, ये तो यक्षिणी है। हाँ, ये चिचड़ियाँ मानते थे ये जो इनको, अब लेकिन आज सुभद्रा मानते हैं ये। और ये चलो कोई बात, हाँ ठीक। लगवा दे। वो चल मूर्ति है जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा में कराई जाती है। जैसे आप ब्रह्मवर्त पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मवर्त पुराण में देखेंगे भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में सुभद्र और बलभद्र जो थे इनके सेवक थे। लेकिन आधुनिक युग में क्या किया गया, उनके सेवकों की जगह पे उनके जो है भाई बहन को जोड़ दिया गया, सुभद्रा और बलराम को जोड़ दिया गया। तो हमारा जब इतिहास ज़्यादा प्राचीन हो जाता है तो प्राचीन इतिहास में होता क्या है कि हम मूल स्वरूप खिलने लगता और भ्रांतियाँ उसमें जुड़ जाती। इसमें ये देखिए वराह अवतार देखा। हाँ, ये भगवान की जैसे अभी राम दरबार सजाया गया तो वहाँ भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया गया है, उसी तरह यहीं की नकल की गई है। ये नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार, उधर घोड़े में सवार कलयुग में कल्कि अवतार, पिहले बलराम जी का, परशुराम का, नरसिंह अवतार, इधर कच्छप अवतार। वो मंदिर की कोठरी कहाँ पे है? इसमें पहले वाले में है। यही दीवार है 14 फुट की। कितनी मोटी दीवार है। अच्छा, इनमें जो है ये पद्मनाभ मंदिर की है, ये पद्मशयन इन्हीं की नकल वहाँ पे की गई है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। देखे पिताजी, इधर रोशनी मारना है बनाया टॉर्च से। हाँ, रोशनी मारो, सूर्य की मूर्ति रखी है। हाँ, ये सूर्य भगवान, ये सूर्य की मूर्ति। ये तमाम खंड रखे हुए हैं इनके तोरण वगैरह के।